आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। सवाल यह है बच्चों के स्टोक के नियम की व्याख्या करें और इस नियम को विमा विश्लेषण द्वारा निर्धारित करें। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से देखिए बच्चों, स्टोक का नियम क्या होता है। हमारे पास में उत्तर है ना, उत्तर क्या है बच्चों, स्टोक के नियम के अनुसार है ना, स्टोक के नियमानुसार ठीक है, क्या होता है कि किसी द्रव में गिर रही गोलीय वस्तु पर लगने वाला श्यान बल जो होता है वो कितना होता है, श्यान बल, जिसको हम लोग Fv से बताएंगे, है ना। तो जो Fv होता है वो बराबर कितना होता है, वो होता है 6 पाई r ईटा v के बराबर होता है। ठीक है, ये वाला सूत्र उन्होंने दिया था हमें, किन्होंने, Fv, ये 6 पाई r ईटा v। तो यहाँ पर r क्या है, गोलीय वस्तु की त्रिज्या है, ईटा क्या है बच्चों, श्यानता गुणांक द्रव का, और v क्या है, उसका वेग है ना। तो ये सूत्र होता है बच्चों हमारे पास में। अब विमा विश्लेषण द्वारा निर्धारित करना है, तो ध्यान से देखिए बच्चों, विमेय विधि द्वारा किस तरीके से हम लोग निकालते हैं, विमेय विधि द्वारा। ठीक है, सूत्र हम लोग किस तरीके से निकालते हैं कि जो लगने वाला जो बल है वो किस पर निर्भर करता है। ये जो बल है वो समानुपाती किस पर, r पर, n पर और v पर। ठीक है, इस पर निर्भर करता है। मैं इसकी घात a मान लो, इसकी घात b मान लो, इसकी घात c मान लो। ठीक है, तो ध्यान से देखिए बच्चों, सबकी विमाएं लिखते हैं सबसे पहले तो, है ना। यहां से जो f बराबर जो आ जाता है वो आ जाता है मेरे पास में k, r की घात a, ईटा की घात b, v की घात c। ठीक, ये वाली समीकरण नंबर 1 डाल दो। तो ध्यान से देखिए बेटा, यहां से मेरे पास में क्या आ जाएगा, f की विमा क्या होती है बच्चों, ये होती है हमारे पास में m1 l1 t-2। ठीक है, उसी प्रकार r की विमा क्या हो जाएगी हमारे पास, वो हो जाएगी केवल l1, क्यों, क्योंकि दूरी है। ठीक है, उसके बाद में ईटा की जो विमा होती है हमारे पास में वो होती है m1 l-1 t-1। ठीक है, और वेग की विमा, v की विमा, ये वेग होता है, इसकी विमा होती है बच्चों हमारे पास में l1 t-1। ठीक है, अब इसके बाद में क्या लिखते हैं बच्चों हम लोग, LHS की विमा बराबर RHS की विमा, LHS की विमा बराबर RHS की विमा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए बेटा, यहां से मेरे पास में क्या आ जाएगा, यहां से जो मेरे पास में LHS की विमा कितनी है, वो है हमारे पास में m1 l1 t-2। ठीक है, ये तो ये हो गया मेरे पास में, बराबर सबसे पहले तो k तो साथ में चलेगा, चलिए k को हम लोग बाद में लिखेंगे, है ना। सबसे पहले r की घात a, है ना, r की विमा कितनी है l1, तो ये l1 की घात a। ठीक है, फिर उसके बाद में ईटा की ये रही m1 l-1 t-1, इसकी घात b। ठीक है, फिर उसके बाद में है वेग l1 t-1 और इसकी घात है हमारे पास में c। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, ये मेरे पास में कितना आ जाएगा, m1 l1 t-2। ठीक है, और ये बराबर हो जाएगा मेरे पास में l की घात a, यहां पर लिख दूंगा मैं m की घात b, l की घात -b, t की घात -b। ठीक है, और ये l की घात c, t की घात -c, है ना। l mm और tt को एक साथ कर लो, तो m1 l1 t-2। ठीक है, तो यहां से मेरे पास में कितना आ जाएगा, ध्यान से देखिए बच्चों, सबसे पहले m की लिखते हैं, तो m की यहाँ पर b है तो ये केवल b रह जाएगा। ठीक है, फिर l की लिखिए, l की a है, l की -b है और l की +c है। ठीक है, तो ये मेरे पास में हो गया, कितने पद हो गए, 1 2 3 4, है ना। और फिर उसके बाद में t की, तो t की कितनी है, माइनस का b है और माइनस का c है। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए बेटा, हमारे पास में समझ में आ रहा है, दोनों की तुलना करो, तो b बराबर तो कितना आ रहा है मेरे पास में, m की घात इधर 1 और इसकी 1, यानी कि b बराबर तो 1 आ गया, समीकरण नंबर 2 डाल दो। उसके बाद में
ये a माइनस बी प्लस सी बराबर कितना आ रहा है मेरे पास में, ये भी आ रहा है 1 के बराबर, समीकरण नंबर 3, ठीक है। और एक आ रही है मेरे पास में माइनस का b और माइनस का c बराबर माइनस के 2, ये समीकरण नंबर 4, ठीक है। तो समीकरण 4 से देखना यहाँ पर क्या निकल करके आ रहा है। अगर मैं b का मान तो ये चीज आ गई, तो इसको तो डब्बे में डाल दो, ठीक है। अच्छा, b की जगह पर यहाँ पर मैं रख के देखूं तो ये माइनस का 1 और माइनस का c बराबर माइनस का 2, ठीक है। तो यहां से मेरे पास में कितना आ जाएगा, -1 माइनस c बराबर -2, तो ये कितना हो जाएगा, -c बराबर -2 प्लस 1, यानी कि ये कितना आ जाएगा मेरे पास में c बराबर -1 यानी कि c का मान भी हमारे पास में 1 आ गया, है ना। अब ये b और c का मान जो है वो इसमें रख देंगे। तो ध्यान से देखिए, ये मेरे पास में a माइनस b का मान है 1 प्लस c का मान भी कितना है 1 बराबर 1, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास में a बराबर, ये भी 1 आ जाएगा। तो ये ध्यान से देखिए, a b c का मान 1 1 1 आ गया, है ना। तो यहां पर रख दीजिए इस वाली समीकरण में, है ना। यानी कि f जो आ जाएगा, तब वो जो हमारे पास में है f जो आ जाएगा वो समानुपाती किसके आ जाएगा, ये r ईटा v, इसकी भी घात 1, इसकी भी घात 1, इसकी भी घात 1, ये आ गया बच्चों हमारे पास में। और जब हम इसको खोलते हैं तो f बराबर, तो यहाँ पर एक नियतांक आता है, वो आता है 6 पाई, है ना, और ईटा r v, ये वाला हमारे पास में सूत्र हो जाता है इसी सिस्टम। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।